जय श्री राधे राधे। माघ महात्म्य अध्याय 20। निम्मी सिंधु में कहा गया है कि माघ मास के समय मनुष्य को कम से कम एक बार पवित्र नदी में स्नान जरूर ही करना चाहिए, भले पूरे माघ के महीने में स्नान का योग ना बने। एक दिन के स्नान से ही श्रद्धालु के जो पाप होते हैं जीवन के, वो खत्म हो जाते हैं और स्वर्गलोक का अधिकारी बन जाता है। इसलिए नियम से, भाव से इस माघ का महीने का उपयोग करो और अपने पुण्य कर्मों को आसानी से बढ़ा लीजिए। ये एक बहुत बड़ा पुण्य बढ़ाने वाला माघ का महीना है। अब करते हैं गणेश जी महाराज की वंदना। अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाओ और बताओ कि तुम मेरे पुरोहित थे, फिर सारस क्यों हुए। ये सुनकर सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। एक समय राजा होकर तुमने नर्मदा नदी के किनारे के पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न का दान किया था। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब में आप हर कर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र नरक में और फिर रक्त करदुम नरक में, जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाता रहा। वहां मैं 3000 वर्ष तक यह यातना भोगता रहा। मैं उस नरक में दुख का वर्णन भी नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपने बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया था, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, उसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा है। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में, फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें पाप और पुण्य दोनों करे जा सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का फल कर्म करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याध, कीड़े मकोड़े सभी में कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग में बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर अगला भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। फिर वानर ने कहा, पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। इसके बाद वहां प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरा मोह तथा शोक का नाश हुआ। फिर वह प्रेत कहने लगा, हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है इसे मांग रहा हूं, क्योंकि मैंने इसका बहुत महत्व सुना है। तो इसीलिए इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया।
वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र की अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कंखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस योनि त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान दिए थे और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिससे अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय अब जल लेकर जो मेरे प्राण कंठ तक आ गए हैं उनको बचा लो। कुष्ठ आदि रोगी भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। इसके बाद ब्राह्मण देव द्युति कहने लगे कि है ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह पथिक बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचारने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मारन अंधा, दरिद्रता, पांडिता तथा मूर्खता सब कर्मों से ही मिलता है। इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत रूपी केरल ब्राह्मण वासु गदगद वाणी से बोला, हे पथिक, मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं। मैं उन्हीं के लिए यह गंगा के संगम का जल लाया हूँ। यह बीच में तुमने मुझसे मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ, परंतु मैं कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। इसके बाद देवद्युति ब्राह्मण कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दे दिया। उस प्रेत ने प्रीति पूर्वक जल को पिया और उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देवदारी हो गया। इसके बाद वह पिशाच रूपी ब्राह्मण राजा चित्र कहने लगा कि मुझे केरल ब्राह्मण वासु की एक कथा ने बड़ा आनंद दिया। जो बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। इसके बाद देव युवती उस पिशाच रूपी राजा चित्र को बोले, हे पिशाच सुनो, मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा जी भी इस गंगा जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, नहीं तो महादेव जी इस गंगा जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा और मनसा से के पापों से रंग जा गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सन्मुख खड़ी रहती है और जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेत तत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्म तत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधक नहीं है। ये सब सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र वहां से चला गया और जब माघ का महीना आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म्य के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वह गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। इसके बाद लोमेश ऋषि वेद निधि ब्राह्मण से बोले कि जो हे द्विज, यह पाप मोचन नाम का पुराना इतिहास पापों को जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला होता है, ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला होता है। तुम्हारा पुत्र और ये सभी गंधर्व कन्याएं सदगति पाने के लिए हमारे साथ प्रयाग चलो। वहां पर हम सब ऐसा स्नान करेंगे जो देवताओं को भी दुर्लभ होता है। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमेश ऋषि के मुख से
यह कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। इसके बाद लोमेश ऋषि के साथ ही सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। माघ महात्म अध्याय 20 समाप्त। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान। क्षणभंगुर जीवन है पगले, कर ले प्रभु का ध्यान। ना जाने कब देह का पंछी कर जाए प्रस्थान। ये याद रखिए, मन में बसा लीजिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। और राजा चित्र की कथा तो हमें पता चलता है कि भगवान शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। भगवान ने स्वयं भागवत महापुराण में बोला है, जब शिव को पूजते मुझे नहीं और जो विष्णु को पूजे और शिव को नहीं, वे दोनों पापी हैं। इसमें भेद मत करो, ये गलत होगा। प्रेम से, मन से, हर सांस के साथ नाम जप करते रहे, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ इस कलयुग में मुक्ति पाना चाहते हो, भक्ति पाना चाहते हो, शक्ति पाना चाहते हो, प्रेम पाना चाहते हो, तो एक सरल आसान रास्ता है, नाम जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर समय, हर पल, हर सांस के साथ यही बोलिए। और एक रिक्वेस्ट, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि माघ मास के प्रभाव को सबको पता चले और हमारे शास्त्रों का ज्ञान बढ़े। ये भी एक सेवा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। और अगर आपको भक्ति से रिलेटेड कोई ज्ञान है तो वो भी लिखकर बताएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।